वैसे टॉप स्पीड कितनी लगे भाई इसका? भाई ये 196 लॉक है, चेक कर दी मैंने। अच्छा चेक कर लिए 196 तक जाती है। हाँ 196। कुछ फर्क लगा वैसे भाई पुराने जो सिग्मा चलाते थे हाँ। और इसकी हेडलाइट के थ्रू? हाँ इसका थ्रू भाई नॉर्मल लेजेंडर 4x2 12 की एवरेज दे रही है और ये मेरे को 7.9 की एवरेज। थर्ड रो में बंदा बैठेगा उसको पैरों में थोड़ी और जगह कम लगेगी, पहले ही कम थी यार। ये यहाँ पे भी येलो लाइट देते हैं नंबर प्लेट के नीचे और रिवर्स में भी येलो लाइट देते हैं। अब तो पता नहीं टोयोटा अपग्रेड कब होगी। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो 2026 की जो फॉर्च्यूनर है वो आज हमारे सामने खड़े होने वाली है। तो इस गाड़ी के आज हमारे सामने भाई ओनर भी हैं, तो एक बार इस गाड़ी के ओनर को बुला लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई, सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम क्रिश है और ये लेजेंडर 4x4 नियो ड्राइव है 2026 मॉडल। अच्छा, जो न्यू अभी फेसलिफ्टेड आई है इनकी न्यू ड्राइव करके एक वो चीज है, नई वाली मॉडल है। और इससे पहले भी भाई फॉर्च्यूनर भी थी आपके पास? हाँ पहले फॉर्च्यूनर थी, वो पेट्रोल थी। तो भाई पेट्रोल थी मेरे पास, 2021 मॉडल था जो फेसलिफ्ट आया था ये 2018-15 मॉडल के बाद। अच्छा, तो वो ऑटोमेटिक थी बट उसकी एवरेज की वजह से हमें डीजल लेनी पड़ गई थी। क्या एवरेज देती थी भाई? भाई वो मेरी ड्राइविंग के हिसाब से तो 5.4 दे रही थी मेरे को। अच्छा। या ऐसी कुछ दे रही थी 5-6 की मैक्स। और अभी मतलब भाई ने वो वाली बेच के एक तरीके से कह सकते हैं, और नई वाली जो अपनी नियो ड्राइव फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 वो आई है भाई। और कब कितना टाइम हो गया इसको लेते हुए? ये दिवाली पे ली थी, अक्टूबर में दिवाली पे ली थी। तो ऐसा नहीं लगा भाई 2-3 महीने रुक जाता हूँ, जनवरी में 2026 मॉडल चढ़ जाएगा? यार अब बुक तो पहले कराई थी और हम नंबर की वजह से रुके पड़े थे। अच्छा, हमें नंबर नहीं मिल रहा था। 3200 नंबर आता है भाई सारी गाड़ियों पे। नंबर की वजह से थोड़ा रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ गया था। ठीक है। बाकी भाई जीएसटी के बाद ही ली थी आपने, है ना? हमने बुक जीएसटी के पहले कराई थी, तब हमें 60 की पड़ रही थी ये, और जीएसटी के बाद 56 की पड़ी है। अच्छा, फायदा हो गया कुछ? फायदा हो गया कुछ, हमने कैंसिल करा के दोबारा करा ली थी बुक। अच्छा, तो अभी बोल रहे हैं कि भाई मिल ही नहीं रही दिसंबर में गाड़ी ये वाली फॉर्च्यूनर। यार अब दिसंबर का तो नहीं पता, उस टाइम तो हमें उस टाइम ही मिल गई थी, मतलब बुक करते ही एक हफ्ते के अंदर आ गई थी। अभी तो 2 महीने की वेटिंग है। एक फ्रेंड को चाहिए थी, सारी जगह घूम ली एनसीआर में, सब ये कह रहे हैं 2 महीने की वेटिंग। यार फिर वही है, शायद एक्सेसरी वगैरह आप सारी लगवा दो तो जल्दी दे नहीं, हमने बोला कि लाख रुपए पैसे भी दे देंगे ब्लैक में, फिर भी नहीं मान रहे। कह रहे नहीं, जनवरी बोल रहे थे 15 जनवरी से स्टार्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद ही मिलेगी। स्पेसिफिकली यही वाला मॉडल लेने का कैसे विचार बना? क्योंकि यार अब इसके अंदर लीडर भी आ जाते हैं, अपना 4x2 मैनुअल ऑटोमेटिक, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं फॉर्च्यूनर में भी भाई। अब वो लीडर ना, फिर वो पहले तो मेरे पास मतलब नॉर्मल फॉर्च्यूनर ही थी, जो उसकी लीडर एडिशन है उसमें किट वगैरह तो ऐसा लगता है आफ्टर मार्केट है, गाड़ी चेंज क्या करी हमने। और जो लेजेंडर में लीडर दिया है मेरे को पता नहीं, वो ना बहुत ज्यादा हैवी सी लग रही थी आगे से और पीछे से, फिर मतलब फील नहीं आ रहा था। फिर फॉर्च्यूनर वाला तो मेरे को लेजेंडरी पसंद थी नॉर्मल। अच्छा, एक वो इसके साथ किट भी देते हैं भाई, वो है ना, बॉडी किट पूरी देते हैं, कंपलसरी है शायद वो, है ना? इसमें ऐसा आता था कि या तो आप लीडर प्लस ले लो और जो लेजेंडर में आती थी लीडर वो ले लो, बट टोयोटा ये भी ऑप्शन देती है कि आप जैसे आपने मान लो नॉर्मल फॉर्च्यूनर ले ली, सिग्मा जो आती है मतलब लेजेंडर की दूसरी वाली, तो वो लेके आप उसमें एक्सेसरी की उसमें भी लोडिंग में ले सकते हो उसे, तो वो 30-40,000 के आसपास की पड़ जाती है। वो थोड़ी ऐसे भाई आफ्टर मार्केट टाइप ऑफ लगती है वो थिंग, है ना? वो थोड़ा मजेदार नहीं लगती कि हाँ यार कंपनी से जो चीज आती है वो वैसी कंपनी, ऐसा लगेगा मॉडिफाई करवा रखी है बाहर से। हाँ वो मतलब ऐसा मजा नहीं आता मेरे को, पता नहीं लोग पसंद नहीं आई थी उसकी उस चीज के बाद। ठीक है। और वैसे जब बुक करवाने गए तो भाई कैसा एक्सपीरियंस था टोयोटा के साथ? भाई टोयोटा ने वो तो पहले जाती पूछ लेते हैं कि आपके पास पहले फॉर्च्यूनर थी या नहीं। अच्छा, हमसे तो ये पूछा था, हमने कह दिया हमारे पास तो पेट्रोल ही है, लेजेंडर देख रहे, तो भाई वो फटाफट ले आए पेपर कागज, ये रेट है, ऐसे ऐसे बुकिंग तो कर दी थी बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भाई, सब कुछ एक्सपीरियंस जो था टोयोटा तो एक्सपीरियंस तो बढ़िया ही है भाई, सर्विस भी अच्छी है उनकी और नॉर्मल भी वैसे भी बढ़िया। तो भाई 4x4 लेने का कैसे विचार बना? मतलब मैं तो ये कहूंगा कि लेजेंडर 4x2 में भी आती है भाई बात तो सही है, आती तो है, बट मेरा ना जब पापा ने पहले ली थी ना, जब भी मेरा मन था कि 4x4 ही लेते यार, अब थोड़े ऑफ रोडिंग वगैरह भी तो कभी जब इतने पैसे लगा ही रहे हैं हाँ, तो थोड़े और ही लगे, थोड़े और सही। बट शायद इसमें ना 10 लाख रुपए का डिफरेंस आया था। जैसे वो पहले 60 की पड़ रही थी जब ने बुक करी, ठीक है, और नॉर्मल 52 की पड़ रही थी लेजेंडर, तो भाई फिर 8-10 लाख रुपए का फर्क आ रहा था। अच्छा, चलो अब तो जीएसटी के बाद वो तो और भी कम हो गई होगी, फिर ये मतलब 6 लाख का फर्क मान लो। 4x4 पापा को वर्थ इट नहीं लग रहा था, सिर्फ एक बटन के लिए। हाँ, और इसमें से मैं बताऊंगा अंदर फीचर भी हटा दिए 4x4 के चक्कर में। और एक चीज और है भाई, जैसे 4x4 गाड़ी है और एचटी टायर है इसके अंदर, हाईवे टायर दे रहे हैं, 80 टायर तो देते कम से कम। नॉर्मल में जो पहले फॉर्च्यूनर थी सिग्मा 4x2 उसमें 80 थे। हाँ, अभी भी 80 आते हैं, जो 4x2 सिग्मा आती है उसके अंदर 80 टायर आते हैं। इसके अंदर भाई पता नहीं क्या ही सोच के 4x4 है और एचटी टायर दे रखे कंपनी वालों ने। पता नहीं मेरे को, तो मैंने किसी बंदे के लगे हुए देखे थे, ये 18 इंची के लोहे हैं, उसमें तो 17 आते हैं, फिर पता नहीं छोटे से, उसमें 80 टायर भाई लगे हुए, पता नहीं गाड़ी ना मस्त लग रही थी, हैवी सी लग रही थी, टायर हल्के से
हाँ, ये थोड़ी भाई कंफर्टेबल हाईवे पे चलाने के लिए ज्यादा एक सही रहता है। मेरे को तो ऐसे लगता है 80 से ज्यादा बेटर इसमें ब्रेकिंग होती है। हाँ, ये भाई HT टायर है, वो फिर ऑफ रोडिंग नहीं कर पाओगे इनसे, एक वो हाँ, चीज वही रहती बात है। है। तो अभी तक यूज करा भाई 4x4 का कहीं? भाई मैं तो ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं जब 4x4 आ गई तो फिर रास्ता नहीं मिल रहा है ऐसा हाँ, कोई। कहीं ऐसे जानबूझ के कि भाई फंसी नहीं रही हाँ, हमारी कोई गाड़ी फंसी तो। नहीं रही कहीं। मैंने देख लो आज भी कहीं ट्राई किया था, कुछ हुआ ही भाई नहीं। गंदी हो रखी है भाई गाड़ी, देखो एक वो चीज तो भाई रहती है, जब इतने पैसे एक्स्ट्रा दे रखे कंपनी वालों को हाँ। तो उसको यूज करना ही बनता है। वैसे भाई नहीं करते लोग, क्योंकि ये थोड़ी उस तरीके की गाड़ी भी नहीं है कि हम इससे ऑफ रोडिंग करें, थार वगैरह वाली जैसी जो होती है। तो एक वो चीज है। बाकी भाई जैसे न्यू ड्राइव है ये अपनी, ठीक है, हाँ। तो इसमें बोलते हैं कि भाई ये थोड़ा इन्होंने हाइब्रिड काइंड ऑफ थिंग दे दी कि भाई बैटरी है एक एक्स्ट्रा, एक उस तरीके का कुछ सेटअप है करवा रखा है कंपनी वालों भाई ने। उन्होंने बोला तो था, और लाइक ना यहाँ पे अगर आप सीट पीछे वाली खोलोगे तो वहाँ पे एक हम्प है बीच में, वो कह रहे हैं वहाँ पे नियो ड्राइव का है पता नहीं, और कह रहे थे कि एवरेज में डिफरेंस आ जाएगा, 1-2 की एवरेज इसकी ज्यादा होगी नॉर्मल। बट भाई नॉर्मल लेजेंडर 4x2 12 की एवरेज दे रही है, और ये मेरे को 7.9 की एवरेज दे रही है। भाई वो चलाने का फर्क है, देखो चलाने का नहीं, मतलब इतना मतलब तो फर्क नहीं पड़ेगा भाई, एक चीज वो मेरे है। को हाईवे पे इसने 9.8 की दी थी, ठीक है, जब तो ड्राइवर ही चला रहे थे। फिर बताओ, वो तो आराम से गए थे 120 130 ऐसे गए थे हम। ठीक है। जैसे हम्प की आप बात कर रहे हो भाई, एक बार हम देख लेते हैं। तो भाई ये देखो इस तरीके का पूरे पीछे एक हम्प दे दिया है, कुछ कहीं ना कहीं स्पेस भी कम कर दिया भाई थर्ड रो में। हाँ, जो थर्ड रो में बंदा बैठेगा उसको पैरों में थोड़ी और जगह कम लगेगी, पहले से पहले ही कम थी, अब तो और कम लगेगी। ठीक है। और जैसे भाई लुक्स में के मामले में लेजेंडर से ऊपर तो मुझे भी मतलब पर्सनली मेरे से कोई, सेगमेंट में भी है नहीं ना एंडेवर। हाँ एंडेवर भी भाई खत्म हो गई, और मोनोपोली Gloster हो तो गई है वैसे ही- गाड़ी की। अब बिल्कुल ये लगा लो कि कोई भी फुल साइज एसयूवी देखने जाएगा तो फॉर्च्यूनर का ही ऑप्शन है। ग्लॉस्टर वगैरह भाई प्रैक्टिकल नहीं है इतनी। मेरे को तो ग्लॉस्टर पसंद ही नहीं आती। हाँ, वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं है भाई, फॉर्च्यूनर के आगे तो कुछ नहीं है, वो नाम से अभी बिकती है। सेगमेंट में नहीं है ना आसपास कोई, इसलिए हाँ, तभी ओवर प्राइस हो रखी है। ओवर प्राइस है भाई काफी, एक चीज वो रहती है। और 10-15 लाख रुपए मिला के भाई आप मर्सिडीज BMW में कोई ले सकते हो, इनका जो बिल्कुल बेसिक मॉडल हाँ, होता है वो स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट आ basic जाती है। range। और भाई जैसे ड्यूअल टोन भी आती है ये कंपनी से ही, एलॉय भी कहीं ना कहीं सिग्मा से तगड़े एलॉय आते हैं। सामने से अगर और लुक की बात करें तो जो इसकी LEDs है या फिर मतलब हेडलाइट की बात करेंगे तो वो भी चेंज आती हैं पूरी। ये देखो भाई इस तरीके की, लोग देख के समझ जाएंगे कि भाई बंदे ने ज्यादा पैसे लगा रखे इस गाड़ी के अंदर। सिग्मा के अंदर वो एक ही प्रोजेक्टर आता है गोल, हाँ, लाइन सी बनी होती हाँ है एक वो रहता है। ये इसके अंदर भाई पूरा मतलब 2 प्रोजेक्टर इस तरीके से आते हैं इसके अंदर। ये वाला हाई बीम होता है, ये दोनों लो बीम है। ये वाला पूरा भाई आगे से, और थोड़ा रेड मतलब ब्लैकिश फिनिश भी आती है इसके अंदर थोड़ा। वो PPF करा रखी है इसलिए थोड़ा और लग रहा होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि भाई लगती है लेजेंडर तगड़ी। हाँ। जब इतने पैसे लगा रहे हैं तो भाई और थोड़े लगा के लेजेंडर ही लेनी चाहिए। हाँ, मैं तो प्रेफर करूंगा भाई लेजेंडर ही लो, थोड़े लुक भी तो चेंज हो। आज नॉर्मल फॉर्च्यूनर तो हर जगह ही दिखती फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल कह सकते हैं हम इस गाड़ी को, हाँ, ठीक है। top तो टॉप मॉडल लेने के बाद कुछ एसेसरीज वगैरह कंपनी वालों ने बेचने की कोशिश की हो भाई। या फिर उन्होंने कोशिश तो पूरी करी थी। लाइक यहाँ पे ना बिडिंग लगती है, यहाँ पे फॉर्च्यूनर लिखा आता है डोर पे, तो भाई मेरे को बताने वो बेकार सी लगती है, तो वो मैंने लगवाई नहीं। वहाँ पे वो छोटे वाला मिरर आता है, वो किसी काम का नहीं काम है। का नहीं है वो। मैं 2-3 साल फॉर्च्यूनर चले, मेरे को आज तक यूज समझ नहीं आया उस चीज़ का। और बाकी वो ये फोल्ड कर मिरर फोल्ड वाले लगाया मैंने। अच्छा, रिले एसेसरीज में कंपनी से ही लगवाया क्या? ये कुछ पता नहीं खर्चा? आता नहीं यार, ये इसका वो तो आइडिया नहीं कितने का अच्छा, लगा था। जैसे लॉक करोगे तो वो इससे रिमोट से ही हो जाता है। वैसे भाई 10 लाख की गाड़ी में भी आते हैं ये फीचर, फॉर्च्यूनर वाले इनको एक्स्ट्रा लगा के दे रहे हैं। एक वो चीज़ है कहीं ना कहीं। और भाई ने पूरे डीक्रोम भी करवा रखी है जहाँ तक है। हाँ, मैंने इसमें लोगो डीक्रोम करा दिए थे, और साइड की ना ये बिडिंग्स होती है, ठीक और है। डोर हैंडल्स डोर हैंडल्स ये मैंने करा दिए थे। पूरा डीक्रोम है। और मैं ये साइड में भी वाइट आते हैं, वो मैंने सेम रैप करा दिया जो छत का रैप है। अच्छा, और PPF भी हो रखी है कहीं ना कहीं गाड़ी हाँ, इस पे ग्लॉस PPF हो रखी है, और मैंने इसके प्रोजेक्टर चेंज करा दिए थे। अच्छा, लैंप्स। कितने कुछ पैसे के लगे थे? मतलब ये तो आफ्टर मार्केट होगा ना सारा? हाँ, आफ्टर मार्केट है। कितने कुछ खर्चा आया था इनमें भाई? भाई ये मेरी पहले वाली फॉर्च्यूनर में लगे हुए थे, तो मैंने शायद 8-9 हज़ार के लगाए थे DHC के, तो मैंने वो निकलवा के इसमें लगवा दिए अच्छा, थे। और वैसे कंपनी वाले भी बहुत तगड़ी हेडलाइट आती है लेजेंडर की तो हाँ, वैसे भी। हेडलाइट तो अच्छी है, बट इससे फिर और विजिबिलिटी। अच्छा, आपको कुछ फर्क लगा वैसे भाई पुराने जो सिग्मा चलाते थे हाँ, हाँ, और इसकी हेडलाइट के थ्रू? हाँ, इसका थ्रो ज्यादा बेटर है उससे। अच्छा, और वैसे चलाने में भी कुछ लगा? मतलब मैं कहूंगा कि जो बंदा एक गाड़ी को भाई- बेच के, ऐसा तो नहीं लगा कि बेच के वही वापस ले ली, चलाने में फील जो आता है उस भाई अब तरीके मैं से? सच बताऊं तो उसका स्टीयरिंग ज्यादा लाइट था इससे। अच्छा, अब मेरे को ऐसा लगता है या फिर सच में, बट उसका तो पक्का ही लाइट था इससे। अच्छा। इसका स्टीयरिंग ज्यादा हैवी लगता है। और परफॉर्मेंस की कुछ बात करें? परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा है। उस पहले वाली पेट्रोल में 164 bhp या 165 bhp आती थी,
इसमें 203 आती है, तो परफॉर्मेंस तो बढ़ी गई है काफी हाँ, ज्यादा। डीजल इंजन है एक, वो भी हाँ। चीज है। इसमें डीपीएफ का भी झंझट रहता है भाई। हाँ, इसमें एक तो भाई वो पता नहीं बीच में कभी भी आ जाता है, जब तक वो पूरा ना हो जब तक गाड़ी बंद ना करो, क्योंकि जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं होगा जब रीजन। तक ऑन रखनी पड़ती है खड़ी करके। और एक इसका एड ब्लू वाला, वो तो भाई मेरे दिमाग के पार ही जाता है। एड ब्लू को पता नहीं डालते रहो, वही हाँ, वो इसके अंदर कुछ हर ज्यादा ही 5-6 एड हज़ार ब्लू पे। चाहिए रहता है गाड़ी के अंदर। वैसे नॉर्मली स्कॉर्पियो वगैरह में इतना हाँ। यूजफुल नहीं होता, 10,000 किलोमीटर तो चल जाती है। भाई ये मेरे तो 4-5 6,000 हजार पे आ चलती जाता है। है, हाँ, 6-7 4-5 हज़ार हजार 6,000 किलोमीटर पे आ जाता है। तो वो एक झंझट तो है ही भाई, एक वो उस तरीके का है। वैसे जो चलाने में मजा आता होगा ना, जो ये आवाज करती है गाड़ी। इसका रोर ज्यादा है। हाँ। पेट्रोल में आवाज नहीं थी, इसमें काफी ज्यादा आवाज अच्छा, मजा आ रहा है भाई, मतलब उस हाँ, तरीके मजा आ से रहा है, मैं तो खुश भाई। हूँ से लेके। अच्छा, चलो भाई, इसी के साथ एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के अंदर से देख लेते हैं भाई। 2026 में बेशक इन्होंने नया मॉडल लॉन्च कर दिया हो, लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं कम ही कर दी। वेंटिलेटेड सीट्स भाई पहले आती थी लेजेंडर में, वो माइनस कर दी। भाई वो हटा दी, वो उन लोगों ने पता नहीं ये मोड वाला सेक्शन ऐड कर दिया। अच्छा। अब इससे यहाँ पे आ जा डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। यहाँ से मैं मोड चेंज करता हूँ तो। बट इसमें एक चीज़ है, ये जो स्पोर्ट्स मोड वगैरह ना वो यहाँ पे आता था। हाँ, पहले वाली अगर फॉर्चूनर देखोगे तो यहाँ बटन होते थे भाई, हाँ, इको यहाँ मोड, पे पावर आते थे, मोड। पर वो इन लोगों ने पता नहीं वेंटिलेटेड नियो ड्राइव के चक्कर में हटा दिया। हाँ, और वेंटिलेशन तो भाई जरूरी था ही। हाँ, वो कोई एक बंदा कुछ टॉप तो दे रही मॉडल ले, थी वो ही हटवा फॉर्च्यूनर। दिया। एक फीचर के नाम पे था वेंटिलेटेड सीट्स, वो भी हटा दी। और भाई जैसे इसके अंदर है ना, स्पीकर सेट्स भी कंपनी से JBL का आ जाता है। हाँ, ये भी JBL का था, और वहाँ पे पर स्पीकर ज्यादा बेटर है पहले वाली से तो। अच्छा, वैसे मैं पर्सनली बताऊं तो भाई इतने लाउड है नहीं है। हाँ, इसमें पता नहीं मेरे को आवाज कम लगती है, बट बेस और साउंड हाँ, थोड़ा मतलब ठीक है, साउंड बेटर क्वालिटी है। अच्छी है, लेकिन लाउड नहीं है इतना, हाँ, जितने लाउड होने नहीं चाहिए। है। एक वो चीज, और ऐसा लगता है आगे आगे से आवाज आ रही है थोड़ी, पीछे से हाँ, आवाज पीछे थोड़ी तो है ही नहीं, वो पीछे। पहले भी नहीं थे। अच्छा, हाँ, पीछे से आवाज आती नहीं है भाई, एक वो चीज है। और इंटीरियर तो भाई सेम ही है, मतलब रेडिश आता है इसके अंदर, शायद लेजेंडर के हाँ, अंदर एक ही इंटीरियर एक ही कलर इंटीरियर का आता है। और अंदर से भाई इतना फर्क पता भी नहीं चलेगा किसी मेरे को नॉर्मल बंदे इसका को। स्टीयरिंग थोड़ा बेटर है पहले। अब वो शायद उन वाली फॉर्च्यूनर में वैसा ही आता हो, इसकी स्टिचिंग ज्यादा बेटर है और एम्बिएंट आ जाती है, ये एड ऑन है। ठीक है, Legender एम्बिएंट और लाइट ये देखोगे भाई, इस तरीके की एम्बिएंट लाइट है। और इसके अंदर कारप्ले वो वगैरह वो फीचर। वाइड है। अच्छा भाई, आ गए हैं, पहले तो वो भी नहीं आते थे भाई हाँ, फॉर्च्यूनर पहले में। वो मेरी वाली में नहीं थे उसमें। हाँ, बताओ, ये बेसिक फीचर्स भी अभी देने लगी है भाई। क्या बोले टोयोटा को, एक वो चीज है। यहाँ पे एसोस का बटन ऐड कर दिया इन लोगों ने, पहले यहाँ बटन नहीं थे। अच्छा, और एक चीज और है भाई, इतने पैसे लगाने के बाद 50-60 लाख रुपए लगाता है कोई बंदा गाड़ी लेता, सनरूफ है ही नहीं भाई कुछ। सनरूफ यार, वो टोयोटा पता नहीं देती नहीं। हाँ, मैं कहूँगा 10 लाख की गाड़ी हैचबैक में आने लग गया सनरूफ हाँ, आजकल। सनरूफ था। अब उनसे कोई पूछे तो वो बोलते हैं हमारी सेफ्टी भाई, कुछ ऐसा मुझे तो नहीं लगता पर्सनली। वो टोयोटा है, कुछ भी बोल सकती है, उसके बाद कस्टमर है इंडिया में। और भाई जैसे बिल्ड क्वालिटी की कुछ बात करें तो जो पुराने वाले फॉर्च्यूनर और इसमें कुछ फर्क पड़ा बिल्ड क्वालिटी में? भाई देखो, बात ऐसी है, अभी तक ये सेफ है। नहीं, थोड़ी मतलब एक होता है ना थर्ड साउंड वगैरह, गेट वगैरह चलाते हो डैम्पिंग अच्छी है, डैम्पिंग अच्छी है, ब्रेकिंग भी अच्छी है। अच्छा, कोई इशू नहीं हुआ अभी तक। कितनी हाई या स्पीड तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये टायर साइज की वजह से हो रही है, या तो भाई अब पता नहीं। अच्छा, क्योंकि डिस्क तो उसमें भी 4 थी, इसमें भी 4 है, बट इसकी ब्रेकिंग ज्यादा बेटर है और इसकी डैम्पिंग अच्छी है, मतलब अंदर ज्यादा आवाज नहीं आती, रोड नॉइस कम है। अच्छा। वैसे टॉप स्पीड कितने लगे भाई इसको? भाई ये 196 लॉक है, चेक कर दी मैंने। अच्छा, चेक कर लिए, 196 तक जाती है। हाँ, 196 लॉक है ये। मैं उसके बाद पता नहीं, लंबा स्ट्रेच था, उसके बाद गई नहीं, 197 गई थी बस, फिर वहीं रुक गई। पर मैंने सुना यार 200 भी जाती है लोगों हाँ, की। मैंने देखा है भाई, सुना है। अभी नहीं होगी शायद, हाँ, इसलिए पहली सर्विस के बाद देखते हैं अभी तो। बोल देना भाई अनलॉक करो, मेरे को 200 पूरा चेक करना है गाड़ी का मीटर। हाँ, अभी तो 7,000 चली है, 10,000 वैसे इतनी भाई स्पीड पे जाने के बाद कैसी स्टेबिलिटी थी, ब्रेकिंग वगैरह? स्टेबिलिटी वो तो अच्छी है यार, इसकी स्टेबिलिटी काफी बेटर है। सही था। जैसे आप X5 भी ड्राइव करते हो, उससे भाई, कोई कंपैरिजन तो है नहीं भाई, हाँ। लग्जरी ब्रांड है, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं बात करें तो यार उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम है, बट वैसे मतलब इस सेगमेंट में मेरे को ठीक लगी, स्टेबिलिटी काफी ठीक है। इस सेगमेंट यही गाड़ी है भाई, एक सेगमेंट यार पर वो है कि एक ना कटिंग पे मेरे को थोड़ा पीछे से लगता है, बॉडी रोल है, हाँ, बॉडी रोल आता है झूल गाड़ी जाती में भाई। SUV है, वो बॉडी रोल तो रहेगा ही यार, बट X5 से तो काफी ऊंची बैठते हो आप इसके अंदर, एक वो चीज है। हाँ, वो तो बहुत ऊंची है, बोनेट वगैरह। हाँ भाई, जैसे इतनी बड़ी SUV है, 7 सीटर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूजफुल आती है जो 7 सीट, पीछे जो 2 सीट दे रखी है छोटी। भाई वो यूज तो सच तो कभी आई नहीं, बट हाँ बंदे ज्यादा है, दोस्त वगैरह है, तो हाँ कभी आ जाती है, बट वो हम की वजह से में बैठ सकते हैं, वैसे कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे। ना कंफर्ट तो बिल्कुल नहीं है, बट वो और हम की वजह से तो और कम होगा। हम्प और दे दिया भाई ऊपर से, उसके अंदर कुछ पहले ही कम स्पेस थी, वो हम्प और दे दिया। हाँ, वही अब वो ये सामान वगैरह रखने के लिए काम आता है। वैसे होती है 5 सीटर ही है एक तरीके से गाड़ी भाई। एक चीज हो रहा है, जैसे फॉर्च्यूनर से ही ये फीचर बढ़िया आता था कि पैर ऐसे स्वाइप करो खुलती है गाड़ी।
ये शायद आज तक की पहली वीडियो होगी जिसके अंदर पहली ट्राई में इसकी जो बूट है वो ओपन हो गई है। एक वो चीज़ है, क्योंकि भाई आप पहले भी थी आपके पास, उसके अंदर भी था ये वाला फीचर। नहीं वो उसमें नहीं था, ये अच्छा, लेजेंडर में ही आता लेजेंडर में ही आता है ना ये वाला, और ये वाला चल गया है भाई, अच्छी बात है। हाँ चल गया, मैं भी वही सोच रहा, पहले नहीं खुल रहा था। अच्छा हाँ, वो रहता है भाई, बेइज्जती करवा देता है कभी टाइम पे भाई बाकी इसमें सब वूफर आता है पीछे, हम्म। वो पहले वाली फॉर्च्यूनर में नहीं आता, लेजेंडर में आता है 4x4 में। ठीक है, जैसे JBL का सेटअप है तो उसके ये शायद सिग्मा में भी आता है जो शायद 4x4 है, जिसमें JBL हाँ, का सेटअप उसके अंदर है। भी JBL का सेटअप आता है, और नहीं है भाई, मजेदार नहीं है सेटअप, सही बताऊं तो। हाँ यार पता नहीं, पहले आवाज तो बहुत कम है पहले वाली से इसकी। हाँ, आवाज काफी कम रहती है, एक वो चीज है बस, वो पैसे भाई, ये वाला फीचर है, ये फीचर है इनका। अब इन बुकलेट देखना, ये लेजेंडर जो लिखा हुआ है ना बैज, इसका फीचर बताते हैं ये इसके अंदर आउटलेट भाई बाकी तो इसमें यार ये यहाँ पे भी येलो लाइट देते हैं नंबर प्लेट के नीचे, हम्म। और रिवर्स में भी येलो लाइट देते हैं। अब तो पता नहीं टोयोटा अपग्रेड कब होगी। अभी अब भाई तो कोई बाकी और ब्रांड, सेगमेंट आएगी ना इसके अंदर, कोई और गाड़ी एंडेवर फिर से मैंने आएगी। तो बाहर से चेंज कराए हैं, इसकी व्हाइट लाइट लगाई है पीछे दोनों में, अच्छा, एक रिवर्स में भी और नीचे बल्ब भी। थोड़ा बहुत तो करवाना पड़ता है भाई, एक वो हाँ चीज़ थोड़ी रहती है। टचिंग तो चलो अपनी देनी पड़ेगी। और भाई जैसे एलॉय व्हील है तो लेजेंडर के अंदर डिफरेंट एक एलॉय व्हील आ जाते हैं, सिग्मा के अंदर डिफरेंट एलॉय आते हैं। हाँ, तो सिग्मा में आपका अलग विचार कैसा है एलॉय पे कि भाई वो वाले अच्छे हैं, ये वाले अच्छे हैं? यार वो वाले ना थोड़े एलसी के तरह लगते हैं अगर उनको क्रोम पेंट कराए। ये चलो ठीक है, अब दोनों सेगमेंट में अलग अलग आ रहे हैं, ये भी ठीक ही है। मतलब पहले वाली फॉर्च्यूनर से बेटर ही है, उसमें 17 इंचेस आते थे। ठीक है, अभी कितने किलोमीटर चला दी भाई आपने ये 7,000 किलोमीटर चल गई। 7,000 किलोमीटर चला दी, तो सर्विस भी कराई होंगी भाई? एक बार बस चेकअप कराया था इसका 1000 किलोमीटर पे, ठीक है, तो उसमें ज्यादा कुछ था नहीं, उन लोगों ने बस अंदर वॉश चेक करके दे किया। देते हैं गाड़ी हाँ, को, है ना? कुछ किया नहीं ऐसा। अभी 10,000 पे होती है शायद इसकी, है ना? हाँ पहली सर्विस 10,000 पे। उस पे देखेंगे भाई कि कैसा कुछ एक एक्सपीरियंस होगा। वैसे आपका तो एक्सपीरियंस पहले से आपको पता मेरा होगा तो बढ़िया ही एक्सपीरियंस, इसका ज्यादा बिल भी नहीं आता इसमें। मेरे पैड्स और डिस्क पहले वाली फॉर्च्यूनर में चेंज हुए, 30,000 का बिल था टोटल विद सर्विस। सफी मतलब सही है भाई, लेकिन इनके पार्ट्स ज्यादा महंगे, जैसे हेडलाइट वगैरह, टेल लाइट वगैरह। इसकी हेडलाइट शायद 1-1.5 लाख रुपए की है मेरे हिसाब से। सर्विसिंग तो सस्ती है भाई, वो हाँ, सही चीज है, कि थोड़ा कह सकते एक हैं। वो चीज है, सस्ती है। और आपको तो जानते भी होंगे भाई सर्विस सेंटर वाले, इतने पुराने टाइम से कस्टमर हो तो एक वो चीज हो ही जाती है। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फॉर्च्यूनर लेजेंडर का।